हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है नो कांटेक्ट पर। जिनके बीच में सेपरेशन चल रहा है, अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में है, तो ये रीडिंग डियर आपके लिए है। ओके, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। मेरे पुराने व्यूवर्स, मेरे पुराने सब्सक्राइबर का दिल से थैंक यू सपोर्ट करने के लिए डियर, बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों का प्यार है जो यहाँ मुझे लेके आया है। हमारी दुआ है कि आप लोगों की लाइफ में आपका प्यार बहुत जल्द आ जाए, बहुत सारी खुशियाँ आ जाए। ओके डियर, चलिए 5 कार्ड्स निकाल लेंगे, देखते हैं कि क्या आता है। ओके, यहाँ रखते जाते हैं ना, इस डेक से भी देख लेते हैं। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट है तो क्या चल रहा है। आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे नो कांटेक्ट में, कि आप दोनों की एनर्जी क्या है। कितने सारे कार्ड निकल रहे हैं, पता नहीं आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं डियर। देखिए यहाँ से मैजिशियन का कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं। चलिए, ओके, चलिए जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए बॉटम हम बाद में देख लेंगे कि क्या आया है। सबसे पहले तो यहाँ से वाओ, स्टार का कार्ड। जो भी विश है मांग लो, जल्द पूरी हो जाएगी। दुआ है मेरी, ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि बहुत जल्द आपकी वो विश पूरी हो जाए। जिस भी बात को आपके दिल में आई थी अभी, जैसे मैंने कहा कि स्टार का कार्ड निकला है, मांग लीजिए जो भी विश है। तो डियर मांग लीजिए, हो सकता है कि आप लोगों की विशेस पूरी हो जाए, है ना। यूनिवर्स से प्रे करती हूँ मैं कि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ जाए, आपकी विश पूरी हो जाए। वाह, कार्ड तो बता रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं डियर। पास्ट की बातें करी जाए तो आप लोगों की लाइफ जो रही है बहुत अच्छी रही है डियर, बहुत ही ज़्यादा प्यार बहुत रहा है इस रिश्ते में, अंडरस्टैंडिंग बहुत रही है, एक दूसरे को समझा बहुत गया है। प्यार तो बहुत था डियर, भर भर के प्यार था, कमी नहीं थी कोई चीज़ की। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं साइन बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस ज़्यादा है। ओके डियर, और लियो है स्पेशल। देखिए सबसे पहले तो चलिए हिंदी में भी बता दूं, नहीं तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में नहीं बताया। कन्या, मकर, कुंभ, मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ, मीन और वृश्चिक। ठीक है, तो जो राशियां दिखी वो मैंने आपको बता दी। ओके डियर, तो सबसे पहले आप लोगों की पास्ट की बातें की जाए कि जो लोग नो कांटेक्ट में है डियर, आपका पास्ट इतना ब्यूटीफुल था, इतना प्यारा था कि आप लोग यानी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। आपके लाइफ में हैप्पीनेस थी बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे को समझने वाली अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे की बातों को समझ लेते थे। ऐसा दिख रहा है कि आपका पास्ट जो था ना बहुत ब्यूटीफुल था, एक दूसरे के लिए मन्नत मांगना, एक दूसरे के लिए दुआएं करना, और ये रिश्ता इतना ब्यूटीफुल था कि आप लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए। एक दूसरे को ऑफ़र किया गया, यहाँ पर गिफ्ट देना, प्यार था, मतलब हर तरह से खुशियाँ थी आपके रिश्ते में। बहुत सारी खुशियाँ दिख रही है कि जब आप लोग इस रिश्ते में थे तो बहुत सारी खुशियाँ थी। बातें इतनी आगे बढ़ गई कि मैरिज तक आपकी बातें पहुंच गई थी। ठीक है, ये रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि आपने कंफर्म कर लिया था कि शादी करोगे तो इसी पर्सन से करोगे, और आपके पर्सन ने भी सोच लिया था कि आपसे ही शादी करेंगे। ठीक है, तो ये रिश्ता जो था बहुत आगे तक पहुंच गया था। आपने विशेष करी कि हाँ ये इंसान मेरी लाइफ में आ जाए कुछ भी करके, या इन्हीं से मेरी शादी होनी चाहिए, इस तरह का बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ लग रहा है कि कुछ लोगों ने जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपने प्रपोजल किया था या कमिटमेंट दिया था अपने पार्टनर को, और
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर ने कोई ऑफ़र किया था, लेकिन आपने बहुत देर में एक्सेप्ट किया है। किया तो है, लेकिन मैं बता रही हूँ पास्ट का, बहुत देर लगाई थी आपने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करने में, ठीक है? अभी अचानक मतलब यहाँ से डेथ का कार्ड निकला है, जो सडनली ये बता रहा है कि आपके रिश्ते में अचानक से चेंज आ गया। ऐसा चेंज कि आपने सोचा नहीं था। बहुत प्यारा रिश्ता था, घूमने फिरने जाना, अच्छे से टाइम स्पेंड करना, कॉलेज जाते थे आप लोग साथ में, स्कूल जाते थे, जहाँ भी आप लोग जॉब करते थे वहाँ पे भी आप लोग साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है आप लोगों ने। लेकिन अचानक आपका रिश्ता जो था पता नहीं किस मोड़ पर आ गया। सारी चीज़ें जो हैं सोर्स वाली एनर्जी में आ गई, ठीक है, वॉन्ट्स वाली एनर्जी में आ गई, स्ट्रगल आ गया आपके लाइफ में, पूरी चीज़ें जो थी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। और आप को बहुत ये जान के आश्चर्य हुआ कि ये चीज़ें अचानक से खराब कैसे हो गई, कैसे ये नो कांटेक्ट हो गया, कैसे आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, कैसे ये दूरियां आ गई, सेपरेशन कैसे आ गया। आप बिल्कुल इस बारे में सोचा भी नहीं था आपने, पर ये सारी चीज़ें हो गई, सेपरेशन आ गया, बातें बिल्कुल बंद हो गई। ये अभी रेस्ट वाली सिचुएशन में दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की बात करी जाए तो डियर, ये अभी रेस्ट वाली सिचुएशन में है। ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं डियर, और आप भी इनके बारे में लगातार सोच रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मतलब आज भी आपके ख्यालों में आपके पर्सन हैं, आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, और ना ही ब्रेकअप के बाद आप उनको भूल पाए हैं। भले ही ब्रेकअप हुआ है आप लोगों के बीच में, नो कांटेक्ट हुआ है, बातें बंद है, कुछ लोगों के लिए थोड़े टाइम के लिए बातें बंद हुई है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए 10 दिन हुए डियर, अभी अभी बताऊं तो मैं आपको, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, 1 साल हो गया है इस रिश्ते को टूटे हुए। कुछ लोगों के लिए 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने हो सकता है इस सेपरेशन को हुए, ठीक है। देखिए, पर कुछ ना कुछ तो है इनकी लाइफ में जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। ये जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चलता रहता है कि ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई इन्हें कंट्रोल कर लेता है। ऐसा लग रहा है कोई है इनकी लाइफ में जो इन्हें कंट्रोल करके रखता है, इन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है, और ये पर्सन वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं। जहाँ भी बंधे हैं ना, ये पर्सन वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते हैं। ये रिश्ते में फंसे हुए हैं डियर। ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रिश्ता है जहां ये फंसे हुए हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था ना, तो वो उस बात पर पछताते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने ये गलती क्यों की। डियर, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा था, और ये उस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हैं कि इन्होंने ये कदम कैसे उठाया, आपसे मूव ऑन कैसे किया, आपसे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में कैसे आ गए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही आपसे ब्रेकअप किया था और नो कांटेक्ट करके चले गए थे, लेकिन ये पछता रहे हैं डियर। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनसे कोई बड़ी गलती हो गई है, आपका दिल तोड़ा है इन्होंने। लेकिन अभी आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, आपकी बातों को इग्नोर किया, आपके ऑफ़र को इग्नोर किया, इतना ध्यान नहीं दिया आपके ऊपर। आपने इनसे बहुत ज़्यादा बातें करी थी, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के बारे में लेकर यहाँ पे कुछ इशू भी हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी और कमिटमेंट को लेके कुछ इशू हुआ था, और ये रिश्ता जो था नो कांटेक्ट में पहुँच गया। हो सकता है आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं करा था उस चीज़ को, उन्होंने शायद वेट करने को कहा या टाइम मांगा था आपसे। इस तरह का बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि यही एनर्जी रही थी आप लोगों की या आपके पार्टनर की। देखिए, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। ओके डियर, जो भी प्रॉब्लम थी ना वो हटेंगी डियर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत से कार्ड्स ऐसे निकले हैं कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो हटेंगी बहुत जल्द। हैप्पीनेस आती दिख रही है, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आएंगी। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बातें बंद हो गई है, आपका पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट करके कहीं चले गए हैं, या फिर इनने ही रिश्ता ख़राब किया था, तो ये खुद आएंगे डियर, खुद आएंगे, ये खुद इस रिश्ते को सही करेंगे। आपके साथ में फैमिली देख रहे हैं डियर। देखिए, यहाँ से सन का कार्ड निकला है, और आप भी उनके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं।
आप चाहते हैं कि ये इंसान खुद आए, आपसे बात करे, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे बोले कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ और ना ही मैं आपके बिना आगे बढ़ सकता हूँ, चाहे फैमिली ही क्यों ना प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, हिम्मत आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। डियर, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है डियर, अब स्ट्रगल करने को तैयार है, इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना वो हटाने को तैयार है। अगर कोई फैमिली इशू था तो वो भी हटाएंगे, लेकिन शादी, देखिए 4 ऑफ 1 यहाँ से है और यहाँ से 10 ऑफ कप से, तो ये शादी को लेकर बहुत जल्द डिसीजन लेना चाहते हैं। इनके माइंड सेट में सिर्फ शादी दिख रही है। हो सकता है शादी को लेकर ही आप लोगों के बीच में कुछ नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन आई थी, या फिर ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहते थे इस रिश्ते में, आपसे टाइम मांग रहे थे। इस तरह का बहुत ज़्यादा दिख रहा है डियर। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं क्या आता है। क्या मैसेजेस आते हैं। ओके डियर, जो भी, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ब्रेकअप का कार्ड निकला है डियर। तो आप लोगों के बीच में ब्रेकअप तो हुआ है, हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और पूरी तरह से कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से बातें बंद है, और कुछ लोगों के बीच में थोड़ी बहुत बातें हो रही है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, लेकिन बस अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स जो हैं बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में शायद आपका दिल तोड़ा है। इनकी नज़र है डियर आपके ऊपर, है ना। आप सोच रहे होंगे कि अरे इतना सब कुछ है इसके दिल में, इतना प्यार है, तो फिर ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं इस इंसान का ईगो बीच में आ जाता है, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाती है, उसको बहुत मायने देते हैं ये पर्सन, इसलिए ये आपको जताते नहीं हैं गिव अप। तो ये कह रहे हैं कि डियर गिव अप मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, इंतज़ार करिए। रिलीज़, जो भी बातें पास्ट में हुई है उसे रिलीज़ कर दीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स सब कुछ सही कर देंगी। नीड, माइंड गेम, हो सकता है इस इंसान ने आपके साथ में कोई माइंड गेम खेला था, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई थी जो उनको ऐसा लगा कि कोई माइंड गेम चल रहा है। ठीक है, उनको ऐसी सिचुएशन लगी थी पास्ट में कि आपके साथ में या आप उनके साथ में कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो थे ना वो गलतफहमी में थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं उस बारे में। लव कंपेयर डियर, तो ये पर्सन की आदत थी अगर कि सबसे कंपेयर करने की, तो डियर यहाँ ये इनको पता चल गया है कि आपका जैसा प्यार जो है वो कोई नहीं दे सकता। आपका प्यार जो था वो एकदम ट्रू प्यार था। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग, तो मैंने कहा ना, यहाँ से देखिए सन का कार्ड है, यहाँ से 10 ऑफ कप्स है, और यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स है। ये तीनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। आई मिस यू, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लॉयल्टी, अब ये पर्सन अगर आपकी तरफ आएंगे, अपना कप ऑफर करेंगे, तो डियर ये लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो है सितंबर तक आ भी जाएं और ना भी आए कुछ लोगों के। ओके डियर, लेकिन सितंबर मुझे दिख रहा है, हो सकता है आ जाए। मैरिज, हो सकता है सितंबर तक मैरिज का कोई ऑफर मिल जाए आपको। स्पेस, अभी आपके पार्टनर स्पेस चाहते हैं, थोड़ी दूरियां बनाना चाहते हैं, ताकि उन्हें टाइम मिल सके, वो अपने आप को समझ सके, अपनी भावनाओं को समझ सके, उन्होंने आपके साथ में क्या गलत किया है वो चीज़ें ये जान पाएँ। डिवाइन पावर, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो डियर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब पावर में आते दिख रहे हैं, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन का पावर है इनके साथ में। स्वीट कम्युनिकेशन, तो ये पार्टनर आपसे स्वीट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे पूछ रहे हैं क्यों चुप हो। तो हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप इनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो डियर इनके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है, पर रॉन्ग डिसीजन, जो इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया था उस बारे में सोच रहे हैं कि ये मूव ऑन करके क्यों चले गए थे, क्या बात थी ऐसी जो ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे। एक्शन लेना चाहते हैं, चैरियट का कार्ड भी है, एक्शन तो लेना चाहते हैं, 100% इनके माइंड में ये चल रहा है। मैनिपुलेट, तो कोई इनको अगर ज्ञान बांटता था या ज्ञान देता था, तो अब ये उनसे दूरी बना रहे हैं।
डिसीज़न, तो ये पर्सन अपना डिसीज़न लेंगे डियर। डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस है ना आप लोगों के बीच में, वो दूर होगा। ओके डियर, चलिए कुछ इमेजेस देख लेते हैं डियर। आप मैच कर लीजिएगा कि आपका या आपके पार्टनर का है या नहीं। वैसे रीडिंग में तो यही लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में किया वो गलत था, उस पर बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हैं, पर मन्नत मांग रहे हैं डियर। आपको ही मांग रहे हैं, बार बार आपके लिए ही दुआएं की जा रही है, आपको ही लेके बातें सोची जा रही है। यहाँ क्लियर तरीके से दिख रहा है आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको ऑफर करना है, किस तरह से आपसे मैरिज हो जाए, किस तरह से ये रिश्ता सही हो जाए, यही बारे में सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट में यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं अपना दिल आप पर हार चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है डियर, ये अपना दिल जो है ना वो आप पर हार चुके हैं। अब इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या डिसीजन लेना है या क्या नहीं। ओके डियर, देख लीजिए आज कोई भी नंबर नहीं आया, सिर्फ 1 नंबर आया है डियर। हो सकता है 1 नंबर बहुत खास हो आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए 1 नंबर बहुत ज़्यादा खास है। हो सकता है आपको 1 नंबर दिख रहा हो, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर 1 नंबर आपके लिए कोई मायने रखता हो। ओके डियर, आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है डियर तो प्लीज़ लाइक कर दिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।